नंबर 2 असिस्टेंट CNW की। CNW से मतलब है कैरेज एंड वैगन, यानी जितने भी ये मालगाड़ी और जो अपनी सवारी गाड़ी है, इनके जो मालगाड़ी के जो गुड्स के जो डिब्बे और सवारी गाड़ी के जो जितने भी कोच होते हैं, ये समय समय पर मेंटेनेंस के लिए यानी सर्विस के लिए वो वर्कशॉप में जाते रहते हैं। जैसे अपन बाइक या जो अपनी कार वगैरह सर्विस कराते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स ये भी है, वो सर्विस या मेंटेनेंस के लिए उसमें उसमें पर वर्कशॉप में जाते रहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राम गोपाल। आज अपने इस वीडियो में रेलवे डी ग्रुप की जो टोटल 17 पोस्ट है, उनका एक एक करके काम जान लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जब फॉर्म भराया गया था आपसे, तो पोस्ट परफॉर्मेंस भी आपको भरने के लिए बोला गया था। ऐसे में आपने जो पोस्ट है वो 1 नंबर पर रखी थी, यानी जो पोस्ट परफॉर्मेंस से सबसे ऊपर पोस्ट भरी थी, वो पोस्ट यदि आपको मिलती है तो आपको कौन सा काम करना होगा, ये आपके सभी के मन में ये जानने की इच्छा होगी। जब मैंने भी रेलवे डी ग्रुप का फॉर्म भरा था, तो मैंने सबसे पहले ऊपर पोस्ट परफॉर्मेंस में असिस्टेंट पोस्टमैन को रखा था। इसलिए जब भी मेरी एग्ज़ाम हो गई थी तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा रहती थी कि मैं देख लेता हूँ कि पोस्टमैन का क्या काम होता है। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे साथियों के, कि जैसे मैंने ये भरी है CNW भरा है, असिस्टेंट CNW, तो इसका क्या काम होता है। तो आज फ्रेंड्स अपन सभी 17 पोस्ट का एक एक करके काम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं असिस्टेंट पोस्टमैन। फ्रेंड्स पोस्टमैन का काम है वो अमूमन स्टेशन पर होता है, यानी जब भी आप एज ए पोस्टमैन नियुक्त हो रहा होगे, तो आपको छोटा बड़ा या एक जंक्शन जहाँ भी मिले, आपको स्टेशन पे आपकी ड्यूटी रहेगी। और पोस्टमैन में के जो मुख्य काम है उनमें सेंटिंग करना, यानी गाड़ियों को जोड़ना, अलग करना, पावर को जोड़ना, अलग करना, जैसे जो ये गाड़ियों का जोड़ तोड़ है ये शामिल है। इसके अलावा यदि यार्ड में गेट है तो आपको जो गेट है वो ऑपरेट करना होता है। इसके अलावा जैसे कहीं मैनुअल पॉइंटिंग है, यानी जैसे हाथ से लगाने वाले पॉइंट हैं, लगभग हर जगह पैनल लग गए हैं, लेकिन जहाँ भी अभी पैनल नहीं लगे हैं वहाँ आपको हाथ से पॉइंट सेट करने होते हैं। ये भी असिस्टेंट पोस्टमैन को करना होता है। इसके अलावा जो गाड़ी थ्रू जाती है उनको सिग्नल एक्सचेंज करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कार्य जो स्टेशन मास्टर के निर्देशन में करने होते हैं, यानी कोई ज़्यादा टफ कार्य नहीं है। असिस्टेंट पोस्टमैन का जो वर्क प्रोफाइल है वो काफ़ी आसान है। इसके अलावा मैंने असिस्टेंट पोस्टमैन की जो और भी छोटे छोटे जितने भी वर्क होते हैं, इसकी पूरी वर्क प्रोफाइल पे एक छोटा वो अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं नंबर 2 असिस्टेंट CNW की। CNW से मतलब है कैरेज एंड वैगन, यानी जितने भी ये मालगाड़ी और जो अपनी सवारी गाड़ी है, इनके जो मालगाड़ी के जो गुड्स के जो डिब्बे और सवारी गाड़ी के जो जितने भी कोच होते हैं, ये समय समय पर मेंटेनेंस के लिए यानी सर्विस के लिए वो वर्कशॉप में जाते रहते हैं। जैसे अपन बाइक या जो अपनी कार वगैरह सर्विस कराते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स ये भी है, वो सर्विस या मेंटेनेंस के लिए उसमें उसमें पर वर्कशॉप में जाते रहते हैं। इसलिए इनका जो मेंटेनेंस करने का कार्य है वो CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और आपको यदि असिस्टेंट CNW मिलता है तो आपको अपने जो सीनियर होते हैं उनके निर्देशन में इनके मेंटेनेंस का कार्य करना होता है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट SNT। SNT का मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, यानी जो अपनी रेल संचालन में जो पैनल है, जैसे सिग्नल है जितने भी, और अपने ब्लॉक है, जितने भी रेल संचालन से सीधे जुड़े हुए जो सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो कामकाज है वो SNT डिपार्टमेंट संभालती है। यानी जब भी सिग्नल फेल वगैरह हो जाते हैं, या पैनल में कोई मिस्टेक हो जाती है, या पॉइंटों में अगर कोई मिस्टेक होती है, पॉइंट चल नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में SNT डिपार्टमेंट का काम है यहाँ, यानी SNT डिपार्टमेंट को यहाँ वो मिस्टेक है वो नॉर्मल करना होता है। और आपको असिस्टेंट SNT के रूप में वो अपने सीनियर टेक्नीशियन या जो आपके ESM या SSC सर है उनके निर्देशन में काम करना होता है। अपन नंबर 4 ले लेते हैं, ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर जब रेलवे डी ग्रुप में अपन से जो फॉर्म भराया गया था आपसे, वो ट्रैक मेंटेनर 4 यानी जो ट्रैक मेंटेनर 4th ग्रेड है उसके थ्रू भराया गया था। और 4th से जब भी आप जैसे समय के अनुसार है वो आपको प्रमोशन होता रहेगा, और 4th से 3rd 2nd 1st है, ऐसे इसमें ट्रैक मेंटेनर में प्रमोशन होता रहेगा। असिस्ट जो ये ट्रैक मेंटेनर है, इसका कार्य फ्रेंड्स जो अपना रेलवे ट्रैक है इसको मेंटेन करने से रहता है। यानी इसका मुख्य एक ही काम होता है कि एक निश्चित दूरी होती है, वहाँ तक इनको फुट फ्लैट के जरिए यानी पैदल है
वो चलकर जो अपना ट्रैक है वो एकदम गाड़ी के संचालन के लिए वो एकदम उपयुक्त है, ये देखना होता है। इसमें जो ट्रैक मेंटेनर है इनमें प्रमोशन है वो प्रमोशन के काफ़ी चांसेस होते हैं। जैसे इसमें पर जब आप एज ए ट्रैकमैन फोर्थ है वो भर्ती होगे तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ऐसे करके आगे तक है वो इसका प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें अगली पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स असिस्टेंट टीआरडी का जो काम है वो जितने भी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, यानी एक तो ट्रेन है अपनी डीजल इंजन के थ्रू चलती है, एक चलती है विद्युत से यानी लाइट से जो ट्रेन चलती है, इसमें इसका जो टोटल काम है वो टीआरडी का जो डिपार्टमेंट है वो संभालता है। और असिस्टेंट टीआरडी यानी जब असिस्टेंट का मतलब आप हेल्पर से समझ सकते हैं, यानी रेल में जब टीआरडी में आप एक हेल्पर के थ्रू आप नियुक्त होगे टीआरडी डिपार्टमेंट में, तो आपका काम जितने भी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है उनका मेंटेनेंस से रिलेटेड रहेगा। यानी जब भी उस सेक्शन में जो इलेक्ट्रीफाइड जो सेक्शन है वहाँ यदि कोई फॉल्ट होता है जो भी है इससे रिलेटेड, तो आपका काम है वहाँ रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ एक जो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होते हैं वहाँ कई बार आंधी तूफान वगैरह ऐसी कंडीशन में जो पोल वगैरह हैं वो गिर जाते हैं, तो वहाँ का जो काम है उसको नॉर्मल करने का काम वो टीआरडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और आपको टीआरडी में अपने जो सीनियर होंगे टेक्नीशियन, एसएससी, जेई, उनके निर्देशन में काम करना होता है। अगले अपनी पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट डिपो। फ्रेंड्स असिस्टेंट डिपो का काम है, यानी डिपो से मतलब है इसका माल गोदाम से आपको इसका जो अपने रेलवे का जो माल गोदाम होता है डिपो, वहाँ की जो देख रेख और उसका जो एक तरह से लेखा जोखा कह सकते हैं अपन, उसका जो कार्य है वो आपको असिस्टेंट एक डिपो के रूप में यानी हेल्पर के रूप में आपको वहाँ असिस्टेंट डिपो में आपको काम करना होता है। इसका काम कोई ज़्यादा फ्रेंड्स हार्ड काम नहीं होता है, काम काफ़ी आसान होता है, लेकिन यहाँ प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। अगले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट लोकोशेड डीजल एंड इंजन। इसमें आपसे दो अलग अलग पोस्टों से है वो पोस्ट दिए गए थे, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल और इंजन। इन का काम है वो जैसे अपना सीएनडब्ल्यू स्टाफ करता है वैसे ही है। जैसे ये अपने मालगाड़ी के जो वैगन और सवारी गाड़ी के जो कोच होते हैं ये जैसे मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए जाते हैं, वैसे ही समय पर अपने जो ये पावर होते हैं इंजन, ये है लोकोशेड में, यानी इनका जो वर्कशॉप होता है जो इंजन की मेंटेनेंस या सर्विस के लिए, वो इन्हें भी अपने समय पर है वो इनका जो एक वैलिडिटी होती है, इनका बाकायदा एक बीपीसी भी बनता है। ये उसकी जो वैलिडिटी जो पूरी होने से पहले है, ये अपने जो लोकोशेड होता है जहाँ डीजल है उनका अलग होता है और इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, वहाँ ये सर्विस के लिए जाते हैं। वहाँ है वो असिस्टेंट लोकोशेड डीजल इंजन है, दोनों की जो पोस्ट है वहीं इनका काम होता है। आपको एज ए हेल्पर है अपने सीनियर के निर्देशन में काम करना होता है। अगले पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स असिस्टेंट है वो ट्रैक मशीन ले लेते हैं। ट्रैक मशीन का काम होता है फ्रेंड्स जो अपनी रेलवे की जो ट्रैक है इसका जो एकदम यानी ये ट्रेन की जो संचालन है इसके लिए उपयुक्त है, इसकी जांच करनी होती है। आपने देखा होगा बहुत बार कई बार ट्रैक मशीन को रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक जैसे येलो कलर की काफ़ी बड़ी मशीन होती है जो अपने पॉइंट जो होते हैं जहाँ से लाइन है वो अलग अलग दिशाओं में जाती है, वहाँ जो पॉइंट पैकिंग का काम है वहीं भी वो भी है। वही असिस्टेंट जो ट्रैक मशीन होते हैं यानी हेल्पर के रूप में आपको उस मशीन के साथ है अपने सीनियर के निर्देशन में काम करना होता है। इसमें फ्रेंड्स अपन अगले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट वर्कशॉप ले लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स जितने भी अपने रेलवे की जैसे इनके अलावा भी जितने भी वर्कशॉप जहाँ इसके पुर्जे वगैरह बनते हैं या रेलवे का जो अन्य सामान जिनकी रेल के जैसे संचालन में ज़रूरत होती है जितने भी, उनका भी वर्कशॉप रहता है, वहाँ आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप के रूप में ड्यूटी लगती है। और यहाँ भी प्रमोशन के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, बस काम काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा काम का कोई वर्कलोड नहीं होता है। अगले पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल अटेंडेंट ले लेते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट में फ्रेंड्स आपको एक बार जैसे अपन एक कंपाउंडर या एक जूनियर के रूप में आपको एक नियुक्ति मिलती है हॉस्पिटल अटेंडेंट के रूप में, जहां अपने जो सीनियर डॉक्टर होते हैं आपके उनके निर्देशन में काम करना होता है। जैसे अपन देखते होंगे अपने सामुदायिक जो ये स्वास्थ्य केंद्र होते हैं
वहाँ जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर होता है, यानी आपको वैसे ही एक नॉर्मल डॉक्टर की भांति है वो आपकी नियुक्ति होती है। अब अगले पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड असिस्टेंट ब्रिज ले लेते हैं। असिस्टेंट ब्रिज में फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा, ये जितने भी संपार फाटक होते हैं ये हटाकर बाद में जैसे ये आपका अंडरपास या ब्रिज बनाए जाते हैं। ये सभी अंडरपास और ब्रिज है वो रेलवे की निगरानी में बनते हैं और असिस्टेंट ब्रिज के रूप में वो आपकी ड्यूटी वहीं लगती है। ये ब्रिज होते हैं इनकी देख रेख या इनका निगरानी से समझ सकते हैं और यहाँ आपके जो सीनियर अधिकारी वगैरह होते हैं आपको उनके साथ ड्यूटी करना होता है। इसमें अगले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी, यानी ट्रेन लाइट और एसी यानी एयर कंडीशनर से इसका मतलब है। तो वहाँ आपको जैसे आपको यदि असिस्टेंट टीएल एंड एसी के रूप में आपको पोस्ट मिलती है तो आपकी ड्यूटी अमूमन जंक्शन पे रहेगी, क्योंकि जितनी भी सुपरफास्ट गाड़ियाँ और जो ये एक्सप्रेस होती है इनका स्टॉपेज जंक्शन पे रहता है अमूमन। तो आपको वहाँ इनमें जब भी ट्रेन लाइट और इनकी एसी में जो फॉल्ट वगैरह होता है तो वहाँ आपको इसका नॉर्मल करना होता है जो ट्रेन लाइट वगैरह जो एसी है। इसलिए आपकी जो सर्विस है एज ए जब टीएल एंड एसी के रूप में आपकी नियुक्ति होगी तो आपको जो पोस्टिंग है वो जंक्शन पे होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और रेलवे डी ग्रुप के लिए फिजिकल किस प्रकार होता है और मेडिकल में क्या क्या फ्रेंड्स चेक किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और यदि डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है तो फ्रेंड्स किस प्रकार है वो आगे चेक करते हैं। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तीनों जो ये पॉइंट है। इसलिए आप वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें।